मम्मी जी, घर का सारा काम हो गया है। अब मैं बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। ठीक है, जा। दीदी, आप भी चलते मेरे साथ बाजार। मेरा साथ हो जाता आपके साथ। दोनों ननद भाभी जाकर बाजार से सामान ले आएंगे। भाभी आप ही जाओ इतनी दोपहरी में। कितनी गर्मी, कितनी धूप पड़ रही है बाहर। घर में तो बिना एसी के रहा नहीं जाता। और आप कह रही हो मैं आपके साथ बाजार चलूं? और वैसे भी भाभी, आप घर का राशन का सामान लेने जा रही हो, कोई शॉपिंग करने नहीं जो मैं आपके साथ चलूं। अगर मुझे कोई शॉपिंग करवाते आप तो मैं चल भी पड़ती। आप ही जाओ बाजार इतनी गर्मी में, मैं नहीं जाती। अरे बेटा, तेरे को नहीं जाना तो मत जा। इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही है, इतनी बहस क्यों कर रही है? बहू, तू जा बाजार और जल्दी आ जाना। आके फिर तूने शाम का खाना भी बनाना है। लेट मत हो जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, जाकर आती हूँ मम्मी जी। कुछ घंटों बाद। मम्मी, भाभी को गए हुए 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है। ऐसे क्या लेने लग गई हैं वो? खाली राशन ही तो लेने गई थी घर का। अब बेटा मुझे क्या पता कब तक आएगी वो। बेटा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी, फोन चला रही हूँ। काम कर ना बेटा, मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आ। अरे ये मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चाय का टाइम हो गया है मेरे। तेरी भाभी तो आई नहीं अब तक, जा तू ही बना दे जाकर। मम्मी 10 मिनट वेट कर लो। अगर भाभी आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बना कर ला दूंगी आपको चाय। मम्मी वैसे आपने ये चाय की बहुत गलत आदत डाल रखी है। एक दिन चाय नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? बेफालतू में ये चाय की आदत लेकर बैठे हो। बेटा तूने 10 मिनट बोला था, आधा घंटा हो गया है। जा चाय बना कर ले आ। ठीक है, जा रही हूँ मैं चाय बनाने। आपको तो बैठी हुई मैं अच्छी ही नहीं लगती। मम्मी जी, आप लोग यहाँ पर बैठे हो? लो, आ गई महारानी। कहाँ रह गई थी भाभी आप? इतनी देर लगा दी आपने। बहुत थक गई। बस क्या बताऊँ मैं आपको, बाजार में इतनी भीड़ थी, ऑटो भी निकलने की जगह तक नहीं थी। क्या तू ऑटो करके आई है? पास में ही तो बाजार है, पैदल आ जाती। जरा दूर के रास्ते के लिए तूने ऑटो करा? मम्मी जी, इतना सारा सामान था, मैं हाथ में लेकर कैसे आती? ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो। जाओ मम्मी के लिए और मेरे लिए 1 1 कप चाय बना कर लेकर आओ। आपको पता भी है मम्मी कितनी देर से इंतजार कर रही थी आपका, कि कब मेरी बहू आएगी और मेरे लिए चाय बनाएगी। चाय का बोल बोल कर मम्मी ने तो मेरा ही सर दुखा दिया है, इसलिए मेरे लिए भी बना कर ले आना। क्या आप लोगों ने अब तक चाय नहीं पी? तो दीदी आप ही बना देती चाय। अरे मैं तो उठ ही रही थी चाय बनाने के लिए। भाभी अब आप आ ही गई हो तो आप ही बना दो। ठीक है, अभी लेकर आई। बहू, तूने पी ली चाय? हाँ मम्मी जी, पी ली। ठीक है बहू, जा फिर शाम के लिए खाना बना ले। आह, अब क्या हुआ तुझे? सर क्यों पकड़ लिया तूने? जी वो बाहर बहुत धूप पड़ रही है ना, और गर्मी भी थी, इसलिए सर में दर्द हो गया है। अरे वाह भाभी, जरा से दूर मार्केट में आप सब्जी लेने क्या गए, आपके सर में दर्द हो गया? इतनी तो कहीं नहीं गर्मी पड़ रही है। आपके तो ये काम न करने के बहाने हैं। आपके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। दीदी, मैं नाटक क्यों करूँगी? आप लोग तो यहाँ एसी में बैठे रहते हो ना, इसलिए आप लोगों को गर्मी का एहसास नहीं है। अच्छा, तो अब आप हम पे रोप झाड़ रही हो कि हम तो एसी में बैठे रहते हैं और तुम काम करती हो, आ रही हो तुम हमें। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें छोड़, जा बहू तू खाने की तैयारी कर, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। मेरा बेटा और तेरे ससुर आने वाले होंगे। देख कितनी गर्मी में काम करके आएंगे, तो उन्हें खाना तो टाइम पे मिलना चाहिए ना। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद। आज तुझे कैसे रास्ता मिल गया मेरे घर का, ये बता। तुझे कब से बुला रही थी मैं, जब तो तू आई नहीं, और आज अचानक से। अरे दीदी, क्या बताऊँ मैं आपको, आज तो मैं अपनी बिटिया काजल के लिए आई हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों मौसी जी? हाँ काजल के लिए, क्या मतलब? वो ना, मैं आज काजल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, अच्छे पैसे कमा लेता है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है उसके पास। काजल और उसकी जोड़ी भी अच्छी जमेगी। 2 भाई बहन हैं,
एक बड़ा भाई है। सबसे अच्छी बात ये है, मैं लड़के को अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है, कोई नशा वशा भी नहीं करता। देखो दीदी, आप कहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। मौसी जी, चाय। नमस्ते मौसी जी, बताओ कैसे हो आप? इस बार तो आप बहुत दिनों बाद आए हो। बस बहू, अब घर से इतना निकलना हो ही नहीं पाता। मेरी छोड़, तू बता बहू, तू कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ मासी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया है बेटा, ठीक ही रहना चाहिए। और वैसे भी दीदी, हमारी बहू तो लाखों में एक है। मासी जी, खाने में क्या बनाऊँ ये बताओ। कुछ नहीं बहू, खाने में कुछ मत बना, परेशान मत हो तुम। मैं जा ही रही हूँ थोड़ी देर में। नहीं मासी जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको खाना खा कर ही जाना पड़ेगा। आप हर बार बिना खाना खाए ही चले जाते हो। अब की बार आपकी एक नहीं सुनूंगी मैं। अब की बार तो मैं आपको खाना खिलाकर ही भेजूंगी। देख बहू, तेरे कहने से बस मैं ये चाय पी लूंगी, यही बहुत है। खाना तो मैं किसी दिन फुर्सत से आऊंगी, फिर खाऊंगी। फुर्सत है मासी जी आपके पास? अरे बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं मतलब नहीं, अब की बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तैयार है, भले वही खा लो आप। खाना खिलाकर ही भेजूंगी। भिंडी की सब्जी और रोटी रखी है, वही लेकर आती हूँ आपके लिए। कोई परेशानी नहीं हो रही मुझे, जो खाना रखा है वही खिला रही हूँ। देखा मौसी जी, आपकी जगह अगर इनकी बहन आई होती ना, तो ये पता नहीं क्या क्या बनाकर खिलाती। पनीर की सब्जी, खीर, पूड़ी, छोले भटूरे, रायता, हलवा, पता नहीं क्या क्या बना देती। और आपको देखो, भिंडी की सब्जी और रोटी से टरका रही हैं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस जी, आपको अगर भिंडी की सब्जी और रोटी नहीं खानी है तो आप जो खाओगी मैं वही बना दूंगी आपके लिए। भी नहीं लगाऊंगी, फटाफट से बना दूंगी। आप बताओ आपको क्या खाना है? भिंडी की बात को ज्यादा दिल से मत लगाना। अरे सही कह रही है मेरी बेटी, क्या गलत कह दिया इसने? अरे तेरी बहन आती है तो तू भाग भाग कर 56 भोग बना देती है, और अब मेरी बहन आई है तो तू इसे भिंडी की रोटी और सब्जी खिलाकर ही टरका रही है। अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? बहू, तू जा मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। देख बहू, वैसे तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं तेरा मन रखने के लिए थोड़ा सा खाना खा लूंगी। ठीक है बहू? ठीक है मासी जी। ये क्या काजल बेटा, ऐसे नहीं कहते। और दीदी, आप काजल को समझाने के बदले और काजल का आप साथ दे रहे हो। बहू को कितना बुरा लगा होगा। अरे हम माँ बेटी ने ऐसा क्या गलत कह दिया उसे? यही तो कह रही थी वो। हाँ मासी जी, मैंने सही तो बोला। आपको पता है मौसी जी, जब भाभी की बहन आती है तो वो फटाफट से सारा घर का काम कर लेती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं और खीर, पूड़ी, कई तरह की चीजें बनाती है अपनी बहन के लिए। और आपके लिए बताओ, भिंडी की सब्जी और रोटी। एक बेटा, तू कोई छोटी बच्ची नहीं रही, कल को तेरी भी शादी होगी, फिर किसी के घर की बहू बनेगी। बेटा, जैसा तू आज अपनी भाभी के साथ कर रही है, कल को तेरे साथ तेरी ननद ने किया तो, या फिर तेरे ससुराल वालों ने किया, फिर अच्छा लगेगा क्या तुझे? कोई भी चीज हो ना, वो पहले खुद पर लेकर देखा करो, फिर आगे वाले को बोला करो। और दीदी, आप कब तक यहाँ पर ऐसे बैठी रहोगी? ऐसा यहीं पर रहोगी? और देख बेटा, हमेशा बेटी का मायका माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है। माँ के बाद मायका भाभी से ही होता है। देख बेटा, आज तू अपनी भाभी से दो तकरार करेगी, बात करेगी, तो कल को तू शादी के बाद के आएगी तो तेरी भाभी को तेरा मायके आना अच्छा लगेगा ही ना? अगर तेरे को अपने भाई भाभी के साथ इतना अच्छा बनाकर रखना है ना मायका बनाए रखना है ना, तो तुझे अपने भाभी के साथ अच्छे से रहना होगा। ये तो तू देख लेना, यहाँ पर अपने मायके आने के लिए तरसेगी तो फिर भूल जाना फिर कि यहाँ तेरा कोई मायका भी है। एक बेटा, मेरी बात कड़वी है पर यही सच है। और दीदी देखो, ना तो बेटा निहाल करेगा और ना बेटी निहाल करेगी, आपे में सेवा बहू ही करेगी। यही बात भेदभाव की, तो भेदभाव दीदी आप कर रहे हो कि वो क्या अपने किसी रिश्तेदार की सेवा करेगी? उसने तो पूरी जिंदगी आप लोगों की सेवा का ठेका ले लिया है। इतनी सेवा वो आपकी करती है, शायद ही उसने कभी करी होगी अपने माँ बाप की। फिर भेदभाव क्यों हुआ? जब बहू ने तुम लोगों को अपना माना है तो तुम भी बहू को अपना मानो। कल को काजल ससुराल जाएगी तो बेटी की कमी बहू ही पूरी करेगी। कह रही है तुम, मेरी ही सोच गलत थी। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना।
अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में यह वीडियो जरूर भेज देना। वीडियो के माध्यम से उन्हें ये पता चलेगा न निहाल बेटी करेगी न बेटा करेगा। बुढ़ापे में सेवा सिर्फ बहू ही करेगी, बुढ़ापे में काम सिर्फ बहू ही आएगी। ये बहू से शुरू से ही अच्छा व्यवहार बना के रखें। उसे पराया मत समझिए, अपने घर की ही लक्ष्मी समझें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।